अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो डक चेन एयर ड्रॉप से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि डक चेन एयर ड्रॉप का जो स्नैपशॉट है वो कल ले लिया गया था। अब उन्होंने हमें हमारी एलोकेशन बता दी है कि हमें कितने टोकन्स मिले हैं और उसका जो विड्रॉ है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो अब आपने अपने टोकन्स को कैसे क्लेम करना है, उनका कैसे विड्रॉ करवाना है, इसका मुकम्मल प्रोसेस मैं आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपने इसमें एक मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप वो गलती कर देते हैं ना तो आपके जितने भी टोकन्स आपको मिले होंगे ना वो सारे ज़ाया हो जाएंगे, फिर आप उनको विड्रॉ नहीं करवा सकेंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पर वर्किंग करवा रही होती हूँ। जितने भी एयर ड्रॉप्स के डेली कॉम्बोज होते हैं, डेली कोड्स होते हैं, वो डेली बेसिस पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करती हूँ। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि आप डेली बेसिस पर अपने ये सारे टास्क कंप्लीट करके अच्छे खासे टोकन्स वगैरह कलेक्ट कर सकें। अब हम बात करते हैं कि हमने डक चेन एयर ड्रॉप के अंदर अपने टोकन्स को कैसे क्लेम करना है। तो जैसे ही आप अपना डक चेन एयर ड्रॉप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये देखें ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि विल बी लिस्टेड ऑन OKX एक्सचेंज 16 जनवरी 2025, मतलब 16 जनवरी को डक चेन एयर ड्रॉप OKX एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रहा है। तो अब आपने ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर अगेन आपने इस बूस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने इस अर्न मोर एयर ड्रॉप्स वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने ये जो क्रॉस वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। देन अगेन अब आपने कैसे चेक करना है कि आपको कितने टोकन्स मिले हैं, तो उसके लिए आपने इधर एयर ड्रॉप वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो ये देखें यहाँ आपको शो हो जाएगा कि आपको कितने टोकन्स मिले हैं। जैसे कि मुझे 709 टोकन्स मिले हैं, बिल्कुल इस तरीके से आपको भी यहाँ टोकन्स शो हो रहे होंगे। तो अब आपने इन टोकन्स को कैसे विड्रॉ करवाना है, तो उसके लिए आपने इधर ये जो विड्रॉल वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो ये देखें यहाँ वो आपको ऊपर बता भी रहे हैं कि विड्रॉ लगाने की जो लास्ट डेट है ना वो 12 जनवरी है, मतलब 12 जनवरी तक आप OKX एक्सचेंज के अंदर अपना विड्रॉ लगा सकते हैं। अब यहाँ एक और मिस्टेक मैं आपको बता देती हूँ, आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर वो आप गलती कर देते हैं ना तो आपके जो टोकन्स है ना वो लॉक्ड हो जाएंगे, फिर आप उनको विड्रॉ नहीं करवा सकेंगे। ये देखिए यहाँ आपको शो हो रहा होगा पब्लिक मेनेट बूस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने टोकन्स को इंक्रीज करना चाहते हैं ना तो आप इस पर क्लिक करके अपने टोकन्स को होल्ड कर सकते हैं। मतलब समझ लें कि आप एक तरह की अपने टोकन्स को स्टेक कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो स्टेकिंग है ना ये आपकी 5 फरवरी को ऑन स्टेक होंगे। मतलब अभी अगर आपको 709 टोकन्स मिले हैं ना, तो अगर अपने मैं इन टोकन्स को स्टेक करती हूँ तो 5 फरवरी तक ये लॉक्ड हो जाएंगे। फिर 5 फरवरी के बाद मुझे 709 की जगह 957 टोकन्स मिलेंगे। लेकिन मैं आप सबको यही कहूंगी कि कोई भी मेंबर अपने टोकन्स को बूस्ट ना करे, स्टेक ना करे। इसकी एक रीजन ये है क्योंकि ये देखें ये 16 जनवरी को लिस्ट होने जा रहा है और आपके जो टोकन्स है वो अनलॉक कब होंगे, 5 फरवरी को। तब तक टोकन की प्राइस इतनी ज्यादा नीचे गिर जानी है कि आपको ज्यादा टोकन्स मिलने का भी फिर कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि टोकन की प्राइस कोई भी एयर ड्रॉप हो जाए उसकी जो लिस्टिंग प्राइस होती है ना तब भी ज्यादा होती है। जब वो थोड़ी मतलब देर हो जाती है, एक दिन हो जाता है, 1 घंटा भी हो जाता है ना, तो उसकी प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कोई भी मेंबर अपने टोकन्स को बूस्ट ना करे। जितने भी आपको टोकन्स मिले हैं, 200 मिले हैं, 300 मिले हैं, 1000 मिले हैं, जितने भी मिले हैं उनको आप अभी के अभी विड्रॉ लगा लें। हमने होल्ड नहीं करना। इसलिए इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपने ये जो नीचे वाला बूस्ट ऑप्शन है ना, इस पर आपने बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना, वरना आपके टोकन्स लॉक्ड हो जाएंगे। फिर आप उनको अनस्टेक नहीं कर सकते 5 फरवरी से पहले। तो अब देखें हमने अपने टोकन्स को कैसे विड्रॉ करवाना है। तो उसके लिए आपने इधर ये जो लिंक वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। इसके साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। या इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपने कमेंट लाजमी करना है। और ये देखें अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें ताकि टाइम टू टाइम आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो अब जैसे ही आप इस लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब ये देखें विड्रॉ लगाने के लिए वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने अपनी OKX की जो UI ID है वो इधर आपने लिखनी है। फिर उसके बाद डक चेन का जो डिपॉजिट एड्रेस है ना वो आपने इधर पेस्ट
करना है, लेकिन उसका जो नेटवर्क है ना वो टोन नेटवर्क होना चाहिए। और ये देखिए नीचे वो आपको बता भी रही है कि ये जो दोनों चीजें ना आपने OKX एक्सचेंज से कॉपी करनी है, OKX वैलेट से कॉपी नहीं करनी। तो अब ये दोनों चीजें आप अपनी OKX एक्सचेंज से कैसे कॉपी करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए आपने अपनी OKX एक्सचेंज है ना उसको आपने ओपन कर लेना है, और ये जो आपकी OKX एक्सचेंज है ये वेरीफाइड होनी चाहिए, मतलब इस पर आपने अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट की हो। तो अब आपने सबसे पहले डिपॉजिट एड्रेस हम कॉपी करते हैं, तो उसके लिए आपने इधर ये जो नीचे एसेट्स वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने इधर ये जो डिपॉजिट वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। डिपॉजिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। अब आपने इधर डिपॉजिट क्रिप्टो वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब इधर आपने सर्च वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ आपने लिखना है डक, DUCK, ये देखें जैसे मैंने DUC लिखा है ऊपर सबसे पहले वाला ये जो डक चेन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। अब ये जो दाल वाला ऑप्शन है ना इसको पकड़कर आपने लास्ट पर ले आना है। जैसे ही आप लास्ट पर लेकर आएंगे तो आपके सामने ये वाला जो पेज है ना ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपने अपना जो एड्रेस है ना इसको आपने कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। इसको आपने इधर आकर अपने एयर ड्रॉप वाली मतलब ये जो डिपॉजिट एड्रेस वाली जगह ना इधर आपने पेस्ट कर देना है। तो ये देखें मैं अपना एड्रेस पेस्ट कर देती हूँ। अब आपने अपनी जो OKX की UID है ना वो आपने कॉपी करनी है। तो उसके लिए हम दोबारा अपनी OKX एक्सचेंज पर वापस आ जाते हैं, आपने बैक कर देना है यहाँ से। अब आपने इधर ये देखें ऊपर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपने इधर ये जो प्रोफाइल के सामने दाल वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब ये देखिए यहाँ UID लिखा हुआ है, इसके सामने आपको आपकी UID मिल जाएगी। आपने इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जो UID है इसको आपने कॉपी कर लेना है, और फिर आपने अपने एयर ड्रॉप के अंदर जाकर UID वाली जगह पर पेस्ट कर देना है। तो ये देखें मैंने अपनी दोनों चीज़ें यहाँ पेस्ट कर दी हैं। OKX की UID भी इधर पेस्ट कर दी है, उसके बाद डिपॉजिट एड्रेस भी पेस्ट कर दिया, और हमने जो नेटवर्क था वो टोन ही सिलेक्ट किया था। अब आपने इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद ये देखें ऊपर लिखा हुआ आ गया ID बाइंडिंग सक्सेसफुल, मतलब हमारी जो ID है वो बाइंड हो गई है। अब ये देखें यहाँ वो आपको बता रहे हैं कि आपका जो टोटल बैलेंस है वो इतना है, 709 टोकन है। उसके बाद आपकी जो फीस लगनी है ना वो 20 टोकन की लगनी है, मतलब 709 में से 20 टोकन माइनस हो जाएंगे और आपको 679 जो टोकन है वो आपकी OKX एक्सचेंज के अंदर रिसीव हो जाएंगे। अब आपने इधर ये जो क्लेम वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग होगी। अब ये देखें यहाँ लिखा हुआ आ गया यू हैव सक्सेसफुली क्लेम्ड 679 डक कॉइंस विल बी डिपॉजिट इन योर OKX एक्सचेंज। वो कह रहे हैं कि 16 जनवरी से पहले पहले आपके ये जो टोकन है ना वो आपके OKX एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह आप सबने अपना विड्रॉ लगा देना है। अब आपने इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो विड्रॉ है वो लग गया है। ये देखें यहाँ हमारे जो टोकन है वो भी 0 हो गए हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, ये आपको इंशाल्लाह लिस्टिंग से पहले पहले मिल जाएंगे। तो अब ये देखें यहाँ नीचे वो आपको बता रहे हैं, बहुत सारे मेंबर्स पूछ रहे होते हैं कि मैम टोन कीपर के अंदर विड्रॉ कब ऑन होगा। तो ये देखें यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि 16 जनवरी को टोन कीपर के अंदर ही विड्रॉ का ऑप्शन ऑन होगा, मतलब 16 जनवरी को ये डक्शन लिस्ट हो रहा है। तो 16 जनवरी को ये आपको, अगर जिसने किसी ने टोन कीपर के अंदर विड्रॉ लगाना है ना तो 16 जनवरी को ये आपको वो ऑप्शन ऑन मिलेगा, तब आप अपने टोकन को टोन कीपर के अंदर क्लेम कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इजीली अपना विड्रॉ लगा सकें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।